हमारे देश में सरकार कोई भी क्यों ना हो, घूसखोरी की समस्या सिस्टम में दीमक की तरह चिपक चुकी है। एक सर्वे की माने तो केंद्र, राज्य और दूसरे लोकल सरकारी दफ्तर में 70 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट में घूसखोरी, दलाली और कमीशनखोरी के कारण टोटल बजट के 10% यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए काला धन बन जाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कोई कानून ऐसा बनाया जा सकता है जिससे देश में काले धन पर लगाम लगाया जा सके, या फिर मौजूदा कानून इतना सक्षम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई जिसमें कानून में कुछ बदलावों का सुझाव दिया गया और दावा किया गया कि इन बदलावों को अगर ईमानदारी के साथ सरकार अमल में लाती है तो काफी हद तक काले धन को रोका जा सकता है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि PIL किसने डाली है। हम PIL में जिन बदलावों की बात की गई है वो आपको बताते हैं। पहला सुझाव, 100 रुपए से बड़े नोट तत्काल बंद करें। दूसरा सुझाव, 5,000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन पर रोक लगाए। तीसरा सुझाव, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करें। चौथा सुझाव है कि काला धन, बेमानी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति को 100% जब्त करें। पांचवा और आखिरी सुझाव, भ्रष्टाचारियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून बनाए जाए। इन सुझाव को अपने PIL में डाला है सुप्रीम कोर्ट के वकील और BJP के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने। लेकिन ये सुझाव कितने कारगर साबित होंगे, आइए जानते हैं हमारे आज के जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी से। करप्शन रोकने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिकलिटी और सार्थकता को देखते हुए मेरे को लगता है सरकार को और कोर्ट को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आज देश में आर्थिक स्थिति है, साक्षरता है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बैंकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट हैं, मुझे नहीं लगता कि आज वो पूरे देश को कवर करती हैं और जो सुझाव दिए गए हैं वो पॉसिबल हो पाएंगे। इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो कानून पुराने हैं जिनके कारण करप्शन होता है, जिन कानूनों में डिजिटाइजेशन और फेसलेस ट्रांजैक्शन का प्रोविजनिंग नहीं है, पहले उन कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए, उनको बदलने की ज़रूरत है। एक बार जब सोर्स ऑफ करप्शन अगर चेंज हो जाता है तो करप्शन के कारण बहुत कम हो जाते हैं, करप्शन के इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं, तो मैनेज करना भी आसान रहेगा। और जो PIL में सुझाव दिए गए हैं, हमें इनके अल्टरनेट पे भी विचार करना होगा, क्योंकि जो सुझाव के साथ तरीका क्या होगा, क्या अल्टरनेट होगा। जो हमने सुझाव दिए हैं, कुछ चीज़ों को बंद किया जाए, किसी को और ढंग से रोका जाए, अगर हम इन चीज़ों को बंद कर देते हैं तो आज की हालात में अल्टरनेट ऑप्शन क्या होंगे, उनकी वायबिलिटी क्या है, उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। अन्यथा सुझावों का इंटेंशन अच्छा है, क्रियान्वयन में दिक्कत आ सकती है। भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप 50 देशों में कभी स्थान नहीं बना पाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस वर्ष भारत को 80वें स्थान पर रखा है। तो देखते हैं क्या कहना है मामले में PIL दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी का। 80% लोग भारत में पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी उनको 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत नहीं। जो 100 रुपए से ज्यादा पर डे खर्च करते हैं उनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आधार और भी दुनिया भर के चीजें हैं उनके पास। आज की डेट में 50 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता खुल गया है, यानी 50 करोड़ लोगों के पास डेबिट कार्ड भी है। इसलिए 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने और 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करने में कोई दिक्कत नहीं। 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है, यानी हर घर में आधार भी है, तो 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की 50% समस्याएं भ्रष्टाचार खत्म करके रोकी जा सकती हैं, और भ्रष्टाचार को मात्र 1 साल में खत्म किया जा सकता है। वही 5 स्टेप लेना पड़ेगा।